हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे पास इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इरेशनल रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पास इवन नंबर की। तो ये वेरी माइन्यूट से नंबर्स होते हैं जो आपको बेसिकली याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक के मेन कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। तो इवन नंबर्स होते क्या हैं? तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल से टू के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं और टू के टेबल्स में आते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 2, 4, 6, 8, ठीक है। और ये ऐसे नंबर्स होंगे जो टू के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाए और इसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या है? जीरो है। रिमाइंडर क्या है भाई? जीरो। तो आपको याद रखना है कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं यदि उसको हम टू से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, याद रखना है। टू से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो। इवन नंबर वो नंबर होता है जो टू से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और उसका रिमाइंडर क्या होता है? जीरो। आप बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि उसके फैक्टर होने चाहिए। वैसे फैक्टर मिल जाए मुझे जो टू से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इवन नंबर वो नंबर होता है जो टू के टेबल से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या है? जीरो। उसके बाद आता है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल से डिवाइड नहीं होते और उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता है? वन। रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा? वन। आपको याद रखना। जैसे मैं बोल सकता हूँ 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इनफाइनाइट तक अगर जाएगा तो आप देखोगे 3, 1, 5, 7। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली आपको एक रिमाइंडर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको याद रखना है ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और उनका रिमाइंडर ऑलवेज वन आता है। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता है? जीरो। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स का। कौन सा नंबर्स? प्राइम नंबर। आपको याद रखना है प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स ओनली टू फैक्टर्स, मतलब इसके केवल दो फैक्टर होते हैं। ओनली टू फैक्टर्स। कभी भी हम फैक्टर निकालेंगे तो हम देखेंगे उस नंबर का ओनली कितने फैक्टर होंगे? दो। केवल केवल कितने होंगे? दो फैक्टर्स। जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल किस टेबल से कटते हैं? खुद के टेबल से और वन से। मतलब बेसिकली हमारे पास बोलने के दो कॉन्सेप्ट हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। लेकिन वो दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं? एक तो खुद और एक वन। मतलब एक नंबर इटसेल्फ, आप बोल सकते हो एक नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। नंबर इटसेल्फ और एक वन। नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया? अगर मैं टू का फैक्टर निकालूं तो टू तो एक खुद के टेबल में आता है और एक वन के टेबल में आता है। वैसे 3 खुद के टेबल में भी आता है और वन के टेबल में। 5 केवल 5 से डिवाइड होगा और वन से होगा। 7 केवल 7 से डिवाइड होगा और वन से होगा। 3 केवल 3 से डिवाइड होगा और वन से होगा। 2 केवल 2 से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा। तो आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और वन। तो ऐसे नंबर जिससे वो खुद डिवाइड हो जाए और वन से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसा केवल दो ही पॉसिबल, एक तो खुद होगा और एक वन से होगा। और प्राइम नंबर जो होता है ना, सबसे छोटा बड़ा प्राइम नंबर आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारे पास होता है वो केवल 2 होता है। और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल दो फैक्टर हमें शो करता है, एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा क्या है? वन। अब बात करते हैं हम इसके आगे कि हमारे पास एक और नंबर होता है प्राइम से रिलेटेड, जिसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। को प्राइम, को मतलब होता है कॉमन। को का मतलब क्या हो जाता है? कॉमन। और प्राइम नंबर आपने देख लिया जिसके दो फैक्टर होंगे, ठीक है। किसके फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे। तो को प्राइम मतलब इसके दो फैक्टर होंगे। तो को प्राइम का मतलब क्या होगा? जैसे सपोज करो मैंने दो प्राइम नंबर ले लिया, 2 और 3। जब मैं 2 और 3 का ना एक्सीएफ निकालूंगा, क्या निकालूंगा?
एक्सीएफ मतलब एक फैक्टर ही निकाल रहे हैं हम, तो उसका फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे ऑलवेज 1 आएगा। सपोज करो मैं निकाल के देखता हूँ, 2 का जब मैं फैक्टर निकालूंगा 2, और ये 2 1 जा 2, ये 1 से 1 ही जाएगा। मैं 3 का निकालता हूँ, 3 1 जा 3, ये 1 से 1 ही जाएगा। तो आप देखोगे बेसिकली जब हम यहाँ करेंगे तो 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1, 3 के लिए भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 1। तो बेसिकली ये 1 हमें कॉमन मिल रहा है ना, तो 1 क्या आ जा रहा है इसका एक्सीएफ। तो मतलब एक्सीएफ अगर आपको देखो, मैंने क्या बोला कि को प्राइम ऐसा नंबर होता है अगर हम इसके 2 फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम नंबर ही निकलेंगे। याद रखना, आप इवन और कंपोजिट इस टाइप के नंबर नहीं ले सकते। आपको ऑलवेज कौन से नंबर लेने हैं, जैसे मैं 2 और 4 नहीं ले सकता, 3 और 6 नहीं ले सकता, मुझे प्राइम नंबर लेना है। 2 प्राइम नंबर का जब भी मैं फैक्टर निकालूंगा ना तो मैं एक चीज़ कॉमन पाऊंगा कि वो 1 आएगा, और जब भी 1 आएगा ना उसको हम बोलते हैं को प्राइम। तो को प्राइम वो नंबर होता है जिसमें 2 प्राइम नंबर्स का फैक्टर जो आता है वो ऑलवेज क्या आता है, 1। तो आपसे कोई पूछे बटीजे को प्राइम नंबर, तो आपको याद रखना है को प्राइम नंबर इज दैट नंबर इन विच वी फाउंड द 2 फैक्टर्स हैविंग ओनली 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, जब हम 2 प्राइम नंबर्स का फैक्टर फाइंड करते हैं तो उसका केवल एक ही फैक्टर आता है, वो केवल 1 होता है। ठीक है, तो आप बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि हम जब भी 2 प्राइम नंबर्स का फैक्टर फाइंड करते हैं, चाहे एक्सीएफ फाइंड करते हैं, तो एक्सीएफ की वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाती है, 1। तो आप बोल सकते हो कि एक्सीएफ की वैल्यू जब 1 आती है तो उसी को हम को प्राइम बोलते हैं। 2 प्राइम नंबर की जब एक्सीएफ की वैल्यू 1 आती है तो उसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल थिंग। ठीक है, कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स में कंपोजिट वाली चीज़ होनी चाहिए। कंपोजिट कहने का मतलब होता है मल्टी नंबर्स, जैसे मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर मान लो मैंने अभी पढ़ा कि आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, सपोज करना, ठीक है, मैंने बोल दिया 4, मैं 2 भी बोल सकता था, मैं 1 भी बोल सकता था, मैं 3 भी बोल सकता था। ठीक है, मैं 2 भी बोल सकता था, मैं 1 भी बोल सकता था, मैं 3 भी बोल सकता था। लेकिन हमें बात आता है कंपोजिट का। तो कंपोजिट क्या कहता है हमसे कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर हमें बोलता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसा नंबर्स आप ऐसा नंबर लो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। सपोज करो मैंने 2 का फैक्टर निकाला, तो ये करेंगे 2 1 जा 2, मतलब 2 का फैक्टर निकालेंगे 2 1 जा 2। ठीक है, अगर मैं 1 का फैक्टर निकाल तो 1 1 में, 3 का फैक्टर निकालूंगा तो 3 1 जा 3। तो इसमें देख रहे हो आप 2 ही फैक्टर आ रहे हैं एक ही। ठीक है, 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही आ जाएगा, इसमें 2 फैक्टर ही देखने को मिल रहा है। तो क्या मुझे 2 से ज़्यादा मिला, तो आंसर है नहीं। लेकिन अगर मैं 4 का निकालूं तो 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में आता है। मतलब जो 4 है वो बेसिकली 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 का क्या सीन है कि 2 केवल 2 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। 1 क्या है कि 1 से ही होगा। 3 का क्या है कि ये 1 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, मतलब खुद के टेबल से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। लेकिन 4 का क्या कंडीशन है, ये खुद के टेबल से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जाए, 1 के टेबल से भी डिवाइड हो जाए और इसके अलावा अदर किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तो आपको याद रखना है कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो खुद के टेबल से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से कम होगा तो वो कंपोजिट नंबर्स नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में आप मान लो 6 ले लिए, ठीक है, 8 ले लिए, 10 ले लिए, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी, 1 के टेबल में भी, ये 2 के में भी, 4 के में भी और 8 में भी और 1 में भी, ये 5 में, 2 में, 10 में, 1 में। तो ये सब क्या है, आपके पास कंपोजिट नंबर है। स्टार्टिंग कंपोजिट नंबर जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 है। ठीक है, आपको याद रखना है। यही हमारी कुछ नंबर सिस्टम्स थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में आप मेरी और वीडियो देख सकते हो जिसमें मैं आपको और बेहतर मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो कि मैं और बेहतर से बेहतर आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।